ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी का स्वागत है भगवत गीता के आज के पाठ्यक्रम में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी तो भगवत गीता के 10वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो आज के अध्याय का नाम है विभूति योग अथवा श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो आज का अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भगवान इसमें अपनी विभूति या ऐश्वर्य हमें बताने वाले हैं। तो ऐसा भगवान क्यों करेंगे? ताकि हम भगवान का और अच्छी तरह से चिंतन कर सकें। जैसे कि आपका कोई मित्र है और आपको जब पता चलता है कि आपके मित्र के इतने सारे और अच्छे अच्छे गुण हैं, तो उससे क्या होता है, मित्र से आपका संबंध और भी घनिष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार भगवान हमें और भी अपने ऐश्वर्य के बारे में बतलाएंगे ताकि हम भगवान का और अच्छे से चिंतन कर सकें। और साथ ही साथ आज के अध्याय में भगवत गीता के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हम पढ़ने वाले हैं, जिन्हें चतुश्लोकी गीता भी कहा जाता है। इसलिए यह अध्याय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर कोई कहे 18 अध्याय में से बीच का अध्याय कौन सा है, कोई बताएंगे? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण भैया। नहीं कोई बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा। प्रभु जी पूछ रहे हैं कौन सा बीच का अध्याय है 18वें अध्याय में। अरे अध्याय हरे 18 अध्याय। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। दंड हरे कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी। हरे 9वां कृष्णा अध्याय पड़ेगा। नौ अध्याय है साहब, आपने कल 9 अध्याय। जी, बहुत सुंदर। तो 9 अध्याय से पहले कितने अध्याय हैं? 9 से पहले 8 अध्याय है। 8 अध्याय हैं। और 9 के बाद 18 में कितने बचे? 8 ही बजे 9 अध्याय। 9 अध्याय बचे। 9 हो गए। जी 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जी। 9 हो गए। तो इधर 9 हो गए, उधर 8 हो गए। इसका मतलब बीच तो नहीं हुआ। बीच तो में जब अगर कोई ऑड नंबर है, अगर 5 होता तो बीच वाला अध्याय पूछते तो तीसरा होता। ठीक है, जी 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 3 से पहले 2, 3 के बाद 2। जी लेकिन जब सम संख्या होती है, जब इवन नंबर होता है, तो उसका बीच वाला अध्याय 2 होते हैं। ठीक है, तो जी 9 भी बीच में आएगा, 10 भी बीच में आएगा।
9 के पहले 8, 10 के बाद 8। 8 ठीक है जी प्रभु। जी तो जो हमने बात करी थी वो भी बीच का अध्याय था और ये भी बीच का अध्याय है। अच्छा। जी क्यों? जी जी तो जी ये दोनों बीच के अध्याय हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को कई बार लगता होगा कि प्रभु जी इसमें भी महत्वपूर्ण बोल रहे हैं, उसमें भी महत्वपूर्ण, तो वास्तव में महत्वपूर्ण कौन सा है? तो ये महत्वपूर्ण ज्यादा था। महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान के जो चतुश्लोकी गीता है ये भी बताया गया है। जी कल के अध्याय में हमने देखा था कि हाँ, भगवान गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। गुह्य ज्ञान मीन्स, हम्म, मान लीजिए कोई आपके घर में आता है, आप उसको तिजोरी दिखाते हैं, क्या ये तिजोरी है हमारा, यहाँ पे पैसा रहता है, यहाँ इसका पासवर्ड है, ऐसा देते हैं किसी को? देते हैं किसको? जो बहुत अजीज होता है उसको देते हैं। जी घर में बहू आती है, बहुत विश्वास जीत लेती है, तब सास उनको दिखाती है, ये चाबी है, ये पैसे हैं, अब तुम आगे तुम संभालो। तो भगवान गुह्य चीज किसको बताएंगे? परम गुह्य ज्ञान उसी को बताएंगे जिसको भगवान के अंदर श्रद्धा हो। हम्म, ठीक है। अब जी भगवान अपने बारे में तो बता दिया, लेकिन भगवान को तो हम जान लिए, लेकिन भगवान को हम याद कैसे रखेंगे? तो भगवान अपनी विभूति बता रहे हैं। हम्म, तो ये अध्याय हम प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं। और हमने क्या, पहले हमने क्या सीखा था कि जो अध्याय भगवान स्वयं बोलना शुरू करते हैं वो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी ठीक है। जी क्या भगवान बोल रहे हैं? भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते हम प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। क्या बोल रहे हैं? श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं, अभी तक जो ज्ञान बताया गया उस सबसे श्रेष्ठ होएगा। क्यों? क्योंकि भगवान अपने बारे में विस्तृत रूप में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को कुछ बताने वाले हैं। तो जब भी भगवान के बारे में कुछ जानना होता है तब हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते। भगवान की कृपा के बिना हम भगवान को कभी भी नहीं समझ सकते। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने वाला हूं जो तुम्हारे लिए लाभदायक होगा। और यहाँ पर भगवान अपने ऐश्वर्य के बारे में अर्जुन को बताने वाले हैं। इसलिए जब भी हमें भगवान के बारे में जानना है तो हमें अपने मानसिक चिंतन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। भगवान कृष्ण के बिना हम भगवान को नहीं जान सकते। जैसे मान लीजिए सूर्य है, तो कोई व्यक्ति चाहे कि रात में सूर्य को देखूं, और अगर वो टॉर्च लेकर के निकले तो क्या उसको सूर्य दिख जाएंगे? नहीं। सूर्य तब तक नहीं दिखेंगे जब तक स्वयं अपनी मर्जी से उदित नहीं होंगे। तो जब सूर्य उदित होंगे तभी हम सूर्य को देख सकते हैं। तो सूर्य की सहायता से ही हम सूर्य को देख सकते हैं। उसी प्रकार अगर भगवान को समझना है तो हम मानसिक अटकलों से, मानसिक चिंतन से इस रहस्य को नहीं समझ सकते। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ब्रह्मा जी कहते हैं, पंथास्तु कोटि सत्वत्सर संप्रगम्य वायुरथापि मनसो मुनिपुंगवानां सो अप्यस्ति यत् प्रपद्य सिम्नि अविचिन्त तत्वे गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। क्या बोल रहे हैं? चिन्मयता को प्राप्त करने के इच्छुक योगियों के प्राणायाम आदि वायु निरोधक योग पथ से अथवा निर्वेद ब्रह्मानुसंधान करने वाले श्रेष्ठ ज्ञानियों के भौतिक त्याग द्वारा ज्ञान पथ से 7 कोटि मतलब 100 करोड़ वर्ष तक साधन करने पर भी जिनके चरणारविंद के अग्रभाग के ही प्राप्ति होती है, भगवान के जो चरण हैं, चरणारविंद बोलते हैं भगवान के पद कमल के अगला भाग जो
उंगली होता है उसके अगला जो नाखून होता है उसके अगले भाग तक ही पहुंच पाएंगे। कितना समय लगेगा ध्यानी को पहुंचने में? 100 करोड़ वर्ष लगेंगे। 100 वर्ष नहीं, 100 करोड़ वर्ष। तो और वो पहुंचेंगे कहाँ? नाखून। नाखून का कलर देख करके बस इतना ही संतोष करना पड़ेगा। भगवान के बारे में तो भी नहीं जान सकता। तो उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, प्रथम जीव सृष्टि के। तो जो योगी होते हैं वे भगवान को मानसिक चिंतन से समझना चाहते हैं, तो उससे क्या होता है? उनको करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तब भी वो भगवान को नहीं समझ सकते। तो अगर उनका मन वायु की रफ्तार से या उनका जो बुद्धि है मन की रफ्तार से चले, तब भी वो भगवान को नहीं समझ सकते। तो अगर भगवान को समझना है तो हम भगवान की सहायता से ही, भगवान की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। भगवान स्वयं अर्जुन को बतलाने जा रहे हैं। अभी भगवान क्या बोलते हैं आगे देखते हैं। न मे विदुषुर गणा प्रभवम न महर्षय अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः। न तो देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न महर्षि गण ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूं। श्लोक संख्या 3 में क्या बोलते हैं? जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान को अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी ये सब जानने का हमें क्या लाभ मिलने वाला है? भगवान तो है ठीक है, लेकिन हमें क्या मिलने वाला है? ये जानने से जो मनुष्य है वो मोहरहित और समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ये लाभ है जानने का। तो क्या बोलते हैं भगवान? न मे विदुषुर गणा, बड़े बड़े देवता भी मेरे ऐश्वर्य को नहीं समझ सकते। तो हम कौन से खेत की गाजर हैं, मूली हैं, क्या बोलते हैं? तो चाहे बड़े बड़े महर्षि ही भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जान सकते। तो हमने देखा किस प्रकार ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी देखते हैं कि कृष्ण किस प्रकार अपने मित्रों का जूठा खा रहे हैं, किस प्रकार उन्हें जूठा खिला रहे हैं। वे तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं। तो इस तरह इंद्र भी मोहित हो जाते हैं। जैसे कोई पुत्र होता है तो कोई भी पुत्र पिता के बारे में नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि पुत्र पिता से आया है, तो पिता उसके पहले से है। तो उसके पहले पिता ने क्या किया था उस पुत्र को कैसे पता लगेगा? इसलिए वह पिता के बारे में नहीं जान सकता। अगर पुत्र को पिता के बारे में अगर जानना है तो उसके 3 पद्धति है, 3 तरीके हैं। पहला तरीका, उनके पिता स्वयं अपने बारे में बताएं। वो खुद बताएंगे तो वो जान जाएगा। दूसरा, माता से पूछने का तरीका। माता जी से पूछेंगे कि पिताजी के क्या स्वभाव थे, कैसे थे पिताजी हमारे जन्म से पहले, तो माता जी बता देंगे। और तीसरा, पिताजी के जो सगे संबंधी हैं, पिताजी की जो माता जी हैं, पिताजी के भाई बहन हैं, या पिताजी के मित्रगण हैं, तो ये सगे संबंधी जो हैं ये भी पिताजी के बारे में बता सकते हैं। उनसे पूछिएगा तो भी बोलेंगे हाँ तुम्हारे पिताजी पढ़ाई करते थे तो ऐसे थे, पढ़ाई के बाद ऐसे किए, तुम्हारे जन्म, तुम्हारे पिताजी की शादी में ऐसा कुछ हुआ। तो आप तो नहीं जानते, लेकिन उनके संबंधी बता सकते हैं। इस प्रकार अगर हमें भगवान के बारे में जानना है तो हम अपने आप से भगवान के बारे में नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे स्रोत हैं। लेकिन 3 तरीका है भगवान को जानने का। क्या? भगवान स्वयं हमें बताए। तो भगवान स्वयं यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं। दूसरा, जैसे माता से पूछते हैं उसी प्रकार हम शास्त्रों से पूछ सकते हैं। तो भगवान के बारे में तो शास्त्र में भगवान के बारे में बता सकते हैं। इसीलिए शास्त्रों को श्रुति कहा जाता है, और श्रुति मीन्स माँ कहा जाता है। तो जैसे तीसरा का तरीका था, जैसे पिताजी के सगे संबंधी, उनसे हम पिता के बारे में पूछते हैं। तो उसी प्रकार जब हमें भगवान के बारे में जानना है
तो हम भगवान के भक्त, जो भगवान के पार्षद हैं और जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनसे हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो यह तरीका, तीन तरीके हुए भगवान को समझने का, भगवान को जानने का। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं वो अपूर्ण हैं और भगवान पूर्ण है। तो अपूर्ण इंद्रियों से कभी भी हम पूर्ण को नहीं जान सकते। तो भगवान को केवल और केवल भक्ति से जाना जा सकता है। क्यों? क्योंकि भक्तों को भगवान स्वयं अपने बारे में बता देते हैं। जो अभक्त होते हैं उन्हें भगवान कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं करते। भगवान बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं भगवान? भगवान बोलते हैं, सप्तर्षिगण तथा उनसे पूर्व चार महर्षि तथा सारे मनु, मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न है, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो क्या बोलते हैं? मेरे मन से अर्थात मेरी इच्छा से उत्पन्न होते हैं। तो मानव जीवन का आरंभ कैसे होता है? सप्तर्षियों से, चार कुमारों अर्थात चतुष्कुमार, जो सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार हैं, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। आजकल जो हमारे गोत्र होते हैं, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ आदि, तो ये सब गोत्र भी हमारे ये आचार्यों से, सप्तऋषियों से आता है। और कई लोगों का कहना होता है हम मंदिर से आए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मानव जाति सप्तऋषि और मनु से आरंभ होते हैं। तो मनु के संतान हैं, वसुदेव के संतान है, इसलिए नाम है वासुदेव। मनु के संतान है, इसलिए नाम है मनुष्य, जो अंग्रेजी में बोलते हैं मैन। ये सब मनु से आते हैं। भगवान आगे बोलते हैं, एताम विभूति योगम च मम यो वेति तत्वतः सो अविकल्पेन योगेन युञ्जते न अत्र संशय। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः अस्वस्थ है और वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, तो उसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो जब व्यक्ति जान लेगा कि भगवान अखंड ब्रह्मांड नायक है और सभी लोकों के स्वामी है, तो स्वाभाविक रूप से वह भगवान का दास बन जाएगा और भगवान की सेवा करेगा। तो अभी हम जो श्लोक पढ़ने जा रहे हैं उन्हें चतुश्लोकी गीता कहा जाता है। 7 के बाद 8 से शुरू होगा। और यह श्लोक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमें भगवत गीता के बारे में हमें पता लगता है और भगवान के भक्त के बारे में भी पता लगता है और किस प्रकार भगवान अपने भक्त पर अपनी कृपा करते हैं। तो जो ये 4 श्लोक है उन्हें भगवत गीता का सार कहा जाता है। चतुश्लोकी गीता के नाम से यह प्रसिद्ध है। तो आप लोग अपने को म्यूट रखें प्लीज। तो पहला श्लोक हमें भगवान के बारे में बताता है। भगवान क्या यहाँ बोलते हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? अहम सर्वस्व प्रभवो, सभी का जो मूल कारण है मैं ही हूं। तो सभी चीज भगवान से ही आरंभ होती है। फिर बोलते हैं मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान ही सभी के कारण है। इसी प्रकार, एक सेकंड, अब
क्षमा करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, तो भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्व प्रभवो, अर्थात सभी का जो मूल कारण है मैं ही हूँ। सभी चीज भगवान से प्रारंभ होती है। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान ही सभी के कारण हैं। और इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है क्या, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी के कारण और सभी के स्रोत श्री भगवान है। तो जो यह जान लेता है वो भजन्ते माम, मेरी भक्ति में लग जाता है। तो अभी यह था भगवान के बारे में। अब हम पढ़ेंगे भगवान के भक्तों के बारे में क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर भक्तों के कुछ लक्षण भगवान बताते हैं श्लोक संख्या 9 में। वो क्या करते हैं भक्त, मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं और अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित करते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो भगवान के जो भक्त होते हैं क्या बोलते हैं, मत चित्ता, उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता है, भगवान के चिंतन में लगा रहता है। कभी भी दूसरा विचार नहीं आता। जैसे कोई बाल्टी में कुछ भरा हुआ है तो और कुछ उसमें नहीं जाएगा, अगर डालेंगे भी तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। वैसे ही भक्तों का जो मन है भगवान से भरा रहता है। अगर कोई सांसारिक बात अगर उनके मन में जाती है तो भी वह टिक नहीं पाती, बाहर आ जाती है। तो भगवान अपने भक्तों का दूसरा लक्षण बताते हैं, मतगत प्राणा, यानी जो भगवान के भक्त होते हैं वे अपना पूरा जीवन भगवान को न्यौछावर कर देते हैं। तो हमने देखा कि जो कर्मयोगी होते हैं वे अपने इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। ज्ञान योगी जो होते हैं वे अपनी बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं। इस प्रकार जो अष्टांग योगी या ध्यान योगी होते हैं वे अपने मन को भगवान में लगाते हैं, मन से भगवान की सेवा करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वे पूरा जीवन ही भगवान को समर्पित कर देते हैं। अपनी इंद्रियां, अपने मन, अपनी बुद्धि और अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा देते हैं। उदाहरण प्रभुपाद जी, भागवतम का अनुवाद करना और पाश्चात्य देश में प्रचार करना। बोधयंत परस्परम, आपस में भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। संसार के लोग संसारी बातों की चर्चा करते हैं और हम देखते हैं लोग आपस में क्या क्या बात करते हैं, कैसे हो, क्या खाया, मौसम कैसा है, संसार में अनेक सांसारिक बात करते हैं लोगों से। जो भगवान के भक्त होते हैं वे भगवान के विषय में ही बातें करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वे क्या करते हैं, बोधयंत परस्परम, यानी आपस में भगवान के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये व्यर्थ की चर्चा में समय व्यर्थ नहीं करते। इसके बाद भगवान के भक्त क्या करते हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम, हमेशा भगवान के बारे में चर्चा करेंगे। और तुष्यन्ति च रमन्ति च, और इस प्रकार वे आनंद में रहते हैं। और वह क्या कर रहे हैं, मजबूरी में नहीं करते। ऐसा नहीं है कि भगवान के भक्त भगवान के बारे में बता रहे हैं किसी मजबूरी के कारण, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो उसमें क्या होता है, तुष्यन्ति च रमन्ति च, यानी उन्हें बहुत ही आनंद आता है। तो इस प्रकार हमेशा भगवान के बारे में चर्चा चलती रहती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई रसगुल्ला खाया और अब आपको क्या करना है, किसी को बताना है कि रसगुल्ला कितना अच्छा है। तो आप कितना भी बोलिए आप उसे नहीं समझा सकते। जब तक वो रसगुल्ला स्वयं नहीं खाएगा
तो इसी प्रकार भगवान के भक्त जब भक्ति करते हुए परम आनंद आता है तो क्या करते हैं, वे आनंद सभी के साथ बांटना चाहते हैं। तो क्या करते हैं, सभी को भक्ति में जोड़ते हैं। वह क्या करते हैं, इसके लिए तुष्यंती च रमन्ति च, हमेशा भगवान की चर्चा करते हैं और इसमें आनंद प्राप्त करते हैं और सभी को आनंद बांटते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी क्या, भगवान के बारे में चर्चा की और भगवान की शिक्षा है उसको सब जगह फैलाया, जिससे आज सभी भक्ति का आनंद ले पा रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान के भक्त क्या करते हैं, सभी को भगवान के बारे में, भगवान की शिक्षाओं के बारे में और इसमें बहुत ज्यादा आनंद लेते हैं। अभी यह था भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में। अभी भगवान आगे बताने वाले हैं किस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। तो इस श्लोक में हमें पता चलेगा भगवान क्या बोलते हैं। हरे कृष्णा। तो ये देखा आपने क्या उत्साह है प्रभुपाद जी का। तो भक्ति ऐसे होती है। आगे भगवान बताते हैं, तेषा सतत युक्तानां भजता प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो चित्र में देख रहे हैं ये कौन है, कोई गेस कर पाएंगे? नहीं, चलिए हम बताते हैं। तो जब हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, जब हम भगवान के बारे में समझना चाहते हैं, तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं। भगवान पूरी व्यवस्था करते हैं जिससे भगवान तक पहुंचा जा सके। बस हमें क्या करना है, हमें भगवान से जुड़ने का प्रयास करना है, इच्छा करना है। और यहाँ पर भगवान ने जो बोला है बहुत महत्वपूर्ण बात है, वह क्या है, सतत युक्ता नाम भजता प्रीति पूर्वकम। तो जो हमारी सेवा कैसे होनी चाहिए, प्रेम के साथ। यानी जो भी प्रेम के साथ भगवान के बारे में समझना चाहता है, तो दोनों लोग जो असुर होते हैं वे भी भगवान को समझना चाहते होंगे, लेकिन हो सकता है कि उनके मन में ईर्ष्या हो। लेकिन भगवान ने बोला जो प्रेम के साथ, क्षमा करें, भगवान क्या बोलते हैं, जो प्रेम के साथ, ईर्ष्या के साथ नहीं, भगवान जरूर उनकी सहायता करते हैं ताकि वे भगवान के बारे में जान सके। तो भगवान इतनी कृपा हम पर करते हैं, भगवान बुद्धि देते हैं ताकि
हम उनके बारे में समझ सके। एक छोटी सी कथा है, हम समझेंगे। जब बालक ध्रुव जब जब तो वो जब राजा के पास गए, तो राजा उनके पिता उत्तानपाद उनके पास गए, तो वे उनकी सौतेली माता ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो ध्रुव महाराज ने सोचा कि मैं भी अब क्या करूंगा, मैं भी अपने पिता की तरह राज्य प्राप्त करूंगा। तो अपनी माता से अपमानित होने के बाद ध्रुव जब अपनी माता के पास चले जाते हैं तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और अपनी माता से पूछते हैं कि मेरी सहायता कीजिए। तो उनकी माता बोलती हैं कि तुम्हारी सहायता अब केवल भगवान कर सकते हैं, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। तो ध्रुव महाराज बच्चे थे, छोटे से बच्चे थे, उन्होंने पूछा कि भगवान मिलेंगे कहाँ। तो उनकी माता ने बोला भगवान जंगल में मिलते हैं। तो उनकी माता ने ऐसे ही बोल दिया कि जैसे कोई बालक जब पूछता है तो अगर कोई जवाब नहीं होता है तो हम ऐसे ही कुछ बोल देते हैं। तो लेकिन जब ध्रुव महाराज हैं, क्योंकि वे बच्चे से, उन्होंने क्या किया, इस बात को गंभीरता से लिया और अभी वे जंगल की तरफ निकल पड़े। ध्रुव महाराज छोटे बच्चे हैं और भगवान को ढूंढने के लिए अब जंगल की तरफ निकल पड़े, जबकि उन्हें कुछ पता नहीं है भगवान कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या है। बस उनको माता ने बोला भगवान जंगल में मिलेंगे तो वह तुम्हारी सहायता करेंगे, बस केवल इतना सुन के ही वे निकल पड़े भगवान को ढूंढने जंगल में। तो कभी भगवान को देखा था नहीं, कभी भगवान के बारे में सुना नहीं था। तो अब जब जंगल में जाते हैं तो वहां अनेक जानवर उनको मिलते हैं, तो जंगली जानवर मिलते हैं। तो कभी वो हाथी के पीछे पीछे भागते हैं, कभी सियार के पीछे पीछे भागते हैं, तो अनेक जानवरों के पीछे पीछे वो भागते रहते हैं। उनको लगता है कि शायद यही भगवान है, और दूसरे जानवर को देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये वाले भगवान है। तो इस तरह सभी के पीछे पीछे भागते रहते हैं। तो बच्चे हैं, उनको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब भगवान यह देखते हैं तो भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं और इन पर दया करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि उनका एक भक्त उनको ढूंढ रहा है तो भगवान उनकी सहायता करते हैं। भगवान ने क्या बोला, ददामि बुद्धि योगम, तब मैं उसको बुद्धि देता हूँ। तो भगवान उनकी सहायता करते हैं और भगवान किसको भेजते हैं, भगवान नारद मुनि को भेजते हैं उनके गुरु के रूप में। तो अभी नारद मुनि उनको शिक्षा देते हैं। तो किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया जाए ये नारद मुनि बताते हैं। तो फिर ध्रुव महाराज तपस्या करने लग जाते हैं और फिर भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो इस प्रकार जब हम प्रयास कर देंगे भगवान के बारे में जानने का, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम भगवान के बारे में समझ सकें, लेकिन जब हम प्रयत्न करेंगे अपनी सीमित बुद्धि से तो भगवान बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो भगवान हम तक गुरु को भेजते हैं, तो भगवान हम तक शास्त्रों को भी भेजते हैं ताकि हम भगवान को समझ सकें। तो यह जो हमारा अनुभव है कहीं ना कहीं इससे मैच करता है। तो जब हम भगवत गीता 18 दिन से जुड़ना चाहते थे कि कहीं ना कहीं हमारे मन में इच्छा थी कि भगवान के बारे में जानने की, लेकिन क्या होता है किसी कारण आप जान नहीं पाते बहुत समय से। तो जब हम बहुत अधिक प्रयास करते हैं तो भगवान हमारे प्रयास को देखते हैं, तो हम भी इस कोर्स से जुड़ जाते हैं। तो यह मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है। भगवत गीता कोर्स में जुड़ने से पहले मैंने भी प्रयत्न किया था भगवान के बारे में पढ़ने का, जानने का, लेकिन किसी दिन फिर भगवत गीता का यह लिंक मेरे पास भी आया था और इस कोर्स से जुड़ गया। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों पर जरूर कृपा करते हैं ताकि वे उनके बारे में जान सकें। तो आप में से भी किसी का ऐसा अनुभव है क्या, आप भी भगवान से जुड़ना चाह रहे थे और भगवान ने किस प्रकार आपकी सहायता की, ये आप भी साझा कर सकते हैं। तो आप अपना अनुभव बता सकते हैं कि किस प्रकार भगवान ने आपकी सहायता की जब आप भगवान के बारे में जानने के उत्सुक थे। तो आप हैंड रेज करके भी बता सकते हैं या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो अभी कोर्स कर रहे हैं लोग पहली बार,
वो लोग बताएंगे। जी हरे कृष्णा भैया। हाँ जी प्रभु जी, हम बहुत टेंशन में थे ना, तो ऐसे ही मोबाइल चलाते थे, रील चलाते थे, देखते थे। तो फिर अचानक एक आए, तो फिर विशाखा माता जी का ऐप था ना, तो उनका मतलब देखे, तो फिर उसमें जुड़े। तो फिर यहाँ भी मिला, फिर इस तरह से वहाँ भी हम कथा सुनते हैं और यहाँ भी सुनते हैं। वहाँ 9 बजे से 9:30 बजे तक होती है, और यहाँ 7 बजे से 6:30 बजे से सुन लेते हैं। बहुत सुंदर माता। तो माता जी का भी ऐसा अनुभव है, माता जी ने भी प्रयत्न किया था, कोशिश करी थी, तो भगवान ने माता जी की सहायता करी थी। और माता जी भी भगवान के बारे में मौका मिल रहा है माता जी को, और माता जी भी भगवान के बारे में सुन पा रही है, समझ पा रही है। और किसी का कोई अनुभव? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, मैं आप लोग मतलब फटाफट हैंड रेज कीजिए, इसमें सोचने विचारने वाली कोई बात नहीं है। अगर कुछ है अनुभव तो बता दीजिए, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। बताए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं हनुमान जी का मतलब शुरू से उनका भक्त रहा हूँ। उनका हमेशा पूजा पाठ करता रहा हूँ। और जैसे किसी तरह का कोई परेशानी होती थी ना, तो मैं एकांतचित होकर जैसे उनसे अपने मन की बात कहता था हनुमान जी से। तो उनके जैसे लगता था ना कि हम उनसे बात करें, वो भी हमें कुछ जैसे अंदर से आवाज आती थी, जैसे हमें वो हमें रास्ता दिखा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। इसी तरह से करते करते वो मतलब कि एक दिन स्वप्न में मुझे महाराज जी प्रेमानंद जी का हमको वो बताया कि आप गुरु चयन कीजिए। तो महाराज जी को, प्रेमानंद जी को तो हम मतलब कि ऐसे ऑनलाइन देखते हैं। तब आपका मतलब ये इस्कॉन वाला ये आया, तो हम इसमें लिंक क्लिक कर दिए। क्लिक कर दिए तो हमारे शहर में भी इस्कॉन मंदिर है। वहां भी जाकर गए, वहां भी हरे कृष्णा हरे रामा का कीर्तन भी किए, वहां से माला भी लिए, और मतलब वो मंदिर से जुड़ भी गए। मतलब ये प्रभु जी का, हनुमान जी को हम गुरु भी मानते हैं, उनके भक्त भी हैं, और वो हमारे इष्ट भी हैं। और उनके कृपा से मेरा मतलब कि रास्ता हम सोचे हैं कि हमको कैसे क्या होगा, वो मतलब मेरा रास्ता क्लियर करते चले गए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुंदर। भक्तों का काम होता है लोगों को भगवान से जोड़ने का, तो हनुमान जी भी यही कार्य करते हैं। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो आपने, हनुमान जी ने आपको जोड़ा, और आपने भी 10 लोगों को जोड़ना है भगवान से। बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु, जरूर करेंगे। गिरिजा कुमारी माता जी, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा भैया। भाई बहुत टेंशन में रहती थी। दिल्ली एनसीआर नोएडा में इस्कॉन मंदिर में जाते थे, वहां बराबर प्रार्थना करते थे, वहां कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ रास्ता दिखाइए। बहुत टेंशन में। लेकिन संजोग रहा कि 1 साल पहले मेरी छोटी भाभी इसमें जुड़ी। वो बोली दीदी आइए ना, बहुत अच्छा लगेगा। हम सच में भागवत गीता कभी पढ़े नहीं थे, लेकिन जब से जुड़े हैं, तब से बहुत शांति लगता है। 1 साल से जुड़े हैं, और अभी हम 16 माला जाप भी कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है, शांति भी जाती है। जब टेंशन होता है कभी कभी, लेकिन फिर तुरंत मन जाप करने लगते हैं, फिर हमको फिर अच्छा लगता है। अरे बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। ये वैसे ही है, जब हम पेड़ में रहते हैं तो पेड़ से हमको नरिशमेंट मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है। जब हम पेड़ से अलग हो जाते हैं तो हम सूख जाते हैं। तो भगवान से हमें जुड़े रहना है। बहुत सुंदर माता। आरती माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जी जी हम प्रभु बताएं। हम हमारे जो बड़े भाई है ना, जी। वो इस कौन से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ही बताया हमें कि क्लास ले सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो तभी हमने लेना स्टार्ट कर दिया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु। तो आपकी इच्छा हुई तभी तो दिए। हाँ, कॉस्ट, हाँ कॉस्ट है, नहीं कॉस्ट है वो अलग बात है, लेकिन जब आपकी इच्छा होगी तभी तो जुड़ेंगे। इच्छा अच्छी लगती है प्रभु हाँ। जी। हाँ, इच्छा थी और भगवान ने दिलवा दिया। सहायता करी। भाई के रूप में, पिता के रूप में, पड़ोसी के रूप में, मित्र के रूप में, गुरु के रूप में, किसी तरीके से भगवान सहायता कर सकते हैं। बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण।
चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये 11वां श्लोक है। भगवान क्या बोलते हैं? तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमा नास्यामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान क्या बोलते हैं? मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तो जो हमारे मन में अज्ञानता के कारण जो अंधकार है, वो अंधकार दूर कैसे होगा? दीपक से। तो दीपक कौन देता है? भगवान देते हैं। कौन सा दीपक? ज्ञान का दीपक। तो गुरु के माध्यम से भगवान हमें ज्ञान का दीपक देते हैं, जिससे अज्ञान जन्य जो अंधकार है वो दूर हो सके। वो भगवान कृपा करते हैं और हमारे हृदय को शुद्ध बना देते हैं। तो आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें परीक्षित महाराज हैं, जो सुखदेव गोस्वामी। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पहले कभी देखे नहीं थे, मिले नहीं थे, कुछ नहीं जानते थे। लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी को साप का पता लगा कि ब्राह्मण पुत्र ने मुझे साप दिया है कि 7वें दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो उन्होंने अपने राज्यपाट को अपने पुत्र को समर्पित किया, सौंप दिया और गंगा जी के किनारे वो आकर के बैठ गए और वहां पे संतों से चर्चा करने लगे कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए। जैसे ही उनकी इच्छा होती है, वहां पे संत लोग और भी इकट्ठे होने लग जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये बहुत धर्मशील राजा हैं, इनकी सहायता करनी चाहिए, इनके साथ संग देना चाहिए। तो वो संग देने के लिए ढेर सारे ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि सब लोग आ गए थे वहां पे। और वहां पे का एक प्रकट होते हैं सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी भगवान की कथा बोलते हैं पूरे 7 दिन 7 रात। इतना व्यग्रता से परीक्षित महाराज सुनते हैं कि उनको बीच में कहीं उठने की न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न एक दन अनाज लेते हैं, न फिर कोई पानी लेते हैं। इवन वो मल मूत्र त्याग के लिए भी उठे नहीं। जैसे ही बैठे, भगवान की कथा सुनते 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 उन्होंने प्राण छोड़ दिया और भगवान के धाम को चले गए। तो भगवान की कथा इतनी मनमोहक होती है। क्या बोल रहे थे भगवान? क्या बोले हैं कि मत चित्ता मत गता प्राणा बोधयंत परस्परम। मेरी चिंतन करते हैं, मेरा प्राण मेरे में वास करता है। और तुष्यंत कथयंत शिवाम, भगवान की कथा आपस में बोलते हैं और तुष्यंती च रमंती च, उसे ही तुष्ट होते हैं और उसी से वो रमण करते हैं, आनंद लेते हैं। तो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से 7 दिन और 7 रात लगातार कथा सुनी और 88,000 ऋषियों के साथ, 88,000 नहीं, ढेर सारे ऋषियों के साथ। 88,000 ऋषि तो सूत गोस्वामी कथा में थे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये माता देवहूति है और ये उनके पुत्र हैं भगवान कपिल। जब माता देवहूति के पति थे, इनका नाम था करदम मुनि, और उन्होंने बोला था कि पुत्र प्राप्ति के बाद मैं समाधि में चला जाऊंगा, संन्यास में चला जाऊंगा। तो चले जाते हैं, तो पुत्र बड़ा होता है माता के साथ में ही। तो माता बोलती है कि पुत्र, मैं इतने बड़े, माता देवहूति किसकी पुत्री हैं? महाराज मनु की पुत्री है। तो इतने बड़े सम्राट की बेटी, इतने धर्मज्ञ पिता की पुत्री और इतने बड़े ऋषि करदम मुनि की पत्नी, और अभी तुम कपिल जो भगवान के अवतार माने जाते हो, इनकी मां। तो इतना योग्य स्थिति होने के बावजूद भी मुझमें भक्ति अभी तक नहीं आई है। तो भक्ति कैसे करनी है? ये पुत्र से
ज्ञान प्राप्त करती है। तो हमें गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु अगर योग्य पुत्र हो तो उसको भी गुरु बनाया जा सकता है, योग्य मित्र हो उसको भी गुरु बनाया जा सकता है, बशर्ते भगवान की सिद्धांत को वो जानकार होना चाहिए, भावुकता में नहीं कि चलो मैं भी अपने मित्र को, अपने बेटे को बना लेता हूं। नहीं, जो भगवत तत्व के बारे में, भगवान के बारे में जानता हो। इसके बाद अर्जुन, जब ये सब होता है तो भगवान ने जब ये सारे बातें बता दी कि भक्तों के क्या गुण हैं, भगवान के क्या ऐश्वर्य हैं, और भगवान और भक्त के बीच में कैसे संबंध होता है, भक्त के कार्यकलाप क्या होते हैं, सब कुछ बताया। भगवान ने अपनी ऐश्वर्य बताई। तो अर्जुन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम देव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषियः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है, आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष हैं, आप अजन्मा हैं तथा महानतम हैं, आपसे ज्यादा महान भी कोई नहीं है। और फिर क्या बोलते हैं? नारद, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। तो भगवान को अर्जुन क्या बोलते हैं कि आप परम ब्रह्म हैं, परम धाम हैं, परम आश्रय हैं, परम पवित्र हैं और परम सत्य हैं, आप ही सब कुछ है। तो कई लोग वो सोच सकते हैं कि अच्छा, ये तो अर्जुन जो है वो अपने मित्र की बड़ाई कर रहा है, ऐसे तो मैं भी अपने मित्र के बारे में बोल सकता हूँ, तो ही परम ब्रह्म है, तो ही परम व्योम है, तो ही परम पवित्र है, ये भी मैं भी बोल सकता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो मेरा जो दोस्त है वो परम ब्रह्म हो गया? ऐसा नहीं है। अर्जुन क्या बोलते हैं? ये अभी आपकी वाणी से मुझे पता लगा, लेकिन ऐसे ही बात जो है नारद मुनि, देवर्षि नारद बोलते हैं, असित बोलते हैं, देवल बोलते हैं, व्यास देव जैसे ऋषि भी आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आज तो आप भी स्वयं इस बात को बता रहे हैं। तो नारद कौन है? नारद मुनि है भक्ति के आचार्य। जितने लोगों ने भक्ति पाई है सब नारद मुनि की कृपा से पाई है। चाहे वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि हो, वो भी नारद जी के कृपा पात्र शिष्य थे। वेद व्यास जी हुए, वो भी भगवान नारद मुनि के शिष्य थे। ध्रुव महाराज वो भी नारद मुनि के शिष्य थे। प्रहलाद महाराज वो भी नारद मुनि के शिष्य थे। पृथु महाराज वो भी नारद मुनि के शिष्य थे। जितने भक्त हैं सब जो है नारद मुनि के शिष्य है। तो ये धर्म के आचार्य, भक्ति के आचार्य नारद मुनि, धर्म के आचार्य असित मुनि, और धर्म और भक्ति और ज्ञान के आचार्य देवल ऋषि, और व्यासदेव जो सारे ज्ञान, सारे शास्त्रों का संकलन किए हैं। तो ऐसे ऐसे मूर्धन्य विद्वान भी आपके बारे में ऐसा ही बोलते हैं, इसलिए हम, और आज आप स्वयं भी बोल रहे हैं। तो ऐसा कोई मैं बोलूंगा तो जैसा नहीं कि आयरा गहरा नथु खैरा के बोलने से कोई मान लिया। कौन कौन बोलने वाले हैं? ज्ञान के आचार्य, भक्ति के आचार्य, और ये जो आचार्य होते हैं फिर तीनों चीज के, दर्शन के आचार्य, ये सारे आचार्य भी एक लाइन से यही बोलते हैं भगवान को कि आप परम पवित्र हैं, परम दिव्य हैं, परम ब्रह्म हैं, और सब कुछ में आप परम है, परम पुरुष हैं, शाश्वत हैं, दिव्य हैं, आदि देव हैं, अज हैं, अजन्मा हैं। ये भगवान की क्वालिटी के बारे में बताते हैं। सर्वमेतदृशं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवा
हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। आगे भगवान बोलते हैं, हे परम पुरुष, अर्जुन बोलते हैं, क्षमा करें, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह आप मात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो आपको और कोई नहीं जान पाता है, या फिर मूर्धन्य जो आचार्य हैं वो आपके बारे में जानते हैं, और वो सब एक लय में यही कह रहे हैं आपके बारे में। आगे बोलते हैं, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। मैं किस प्रकार आपको जानूं और कैसे मैं आपका चिंतन करूं। आप सब कुछ में श्रेष्ठ हैं ये तो पता लग गया, लेकिन ये मेरी बुद्धि में इतना तो कुछ आता नहीं है, मैं कैसे आपको चिंतन करूं, हमेशा स्मरण कैसे करूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। फिर बोलते हैं, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करिए। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ। क्यों? क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को और चखना चाहता हूँ। तो भगवान अपने विभूति के बारे में बताते हैं। तो भगवान ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख हैं हे अर्जुन, वे क्या है, असीम हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, वो जाकर के बुर्ज दुबई जाता है, वहां पे बुर्ज खलीफा का बिल्डिंग देख करके आता है। तो मान लीजिए कि उसके पास में मोबाइल नहीं है, वो अपने गांव में जब वापस आता है तो क्या बोलेगा लोगों को, कैसे बताएगा बुर्ज खलीफा की हाइट इतनी है। क्यों? क्योंकि गाँव में तो सेकंड फ्लोर भी नहीं होते, पहले के समय में छोटे छोटे घर होते थे। मान लीजिए 2 फ्लोर 3 फ्लोर का किसी ने घर बना भी लिया, तो लेकिन अगर उसको 70 फ्लोर बताना है, 80 फ्लोर बताना है, तो कैसे बताएगा। वो देखेगा कि जैसे कोई पेड़ है, ताड़ का पेड़ है या कोई बड़ा सा पेड़ है, तो उसके रेफरेंस में बोलेगा कि ये आप पेड़ देख रहे हो, इतनी कितना हाइट है इसकी, जितना ऊंचाई है। तो इस ऊंचाई को अगर 3 गुना किया जाए तो बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग की लंबाई बराबर होगी। इसका मतलब बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है ताड़ के जैसा नहीं है, ताड़ के ऊंचाई से उसका तुलना किया गया है। तो उसी प्रकार भगवान ने अपने असीम शक्तियों का इन ऐश्वर्यों से मात्र तुलना करते हैं। क्या बोलते हैं भगवान कि आदित्यों में मैं विष्णु हूं। आदित्य कौन है? अदिति के जो पुत्र हैं, देवता लोग हैं, उनको आदित्य बोला जाता है। तो सारे आदित्य अर्थात जितने देवताएं हैं उनमें जो श्रेष्ठ देवता विष्णु है वो मैं हूं। सितारों में जो चंद्रमा है वो भगवान बोलते हैं वो मैं हूं। तो जितने तारे हैं, बोलते हैं ना कि एक चंद्रा तमोहंती न च तारा सहस्त्रश, एक चंद्रमा से उजाला हो जाता है, हजारों तारों से नहीं होता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो तारे हैं उनमें जो चंद्रमा है वो मैं हूं। तो जो भी वस्तु को आप ध्यान करिए, वहां वस्तु में जो सबसे श्रेष्ठ है वो भगवान को ये अभिव्यक्ति है। वेदों में, चारों वेद में मैं सामवेद हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा हैं। और सारे सेंसेस जो ज्ञान इंद्रियां हैं या कर्म इंद्रियां, उनमें सब में मन हूँ। मन जो सेंस के जो कंट्रोलर है वो। तो भगवान, अगर सेंस की बारे में बात की जाए तो जो श्रेष्ठ है मन है, भगवान वही है।
जीवित प्राणियों में मैं जीवन शक्ति हूँ। रुद्र 11 रुद्र हैं, उनमें से जो श्रेष्ठ रुद्र हैं उनका नाम है शिव। तो बोलते हैं भगवान रुद्रों में मैं शिव हूँ। यक्ष और राक्षसों में मैं वित्तेश या कुबेर हूँ। यक्ष और राक्षस जो होते हैं उनमें जो श्रेष्ठ हैं कुबेर महाराज हैं, जो कुशाध्यक्ष हैं देवताओं के। तो भगवान बोलते हैं कि यक्षों और राक्षसों में मैं कुबेर हूँ, वित्तेश हूँ। और जितने पुजारी लोग हैं, जितने पूजा कराने वाले लोग हैं, उनमें से मैं बृहस्पति हूँ। तो बृहस्पति कौन है? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। और जितने जनरल हैं, जनरल मीन्स कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, उनमें मैं स्कंद हूँ। स्कंद किसको बोलते हैं? कार्तिकेय जी को बोलते हैं। देवताओं के जो सेनापति हैं वो कार्तिकेय जी हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जितने सेना अध्यक्ष हैं उनमें से मैं कार्तिकेय हूँ, स्कंद हूँ। जलाशय, छोटे छोटे जलाशय हैं, उनमें मैं सागर हूँ, समुद्र हूँ। साधुओं के समूह में जो सबसे श्रेष्ठ साधु है वो कौन है? भृगु मुनि। भगवान बोलते हैं कि भृगु मैं ही हूँ। ध्वनि कंपन आवाज में मैं ओमकार हूँ। ओम से कोई भी वैदिक ध्वनि प्रारंभ होती है। और पवित्र नाम का जप में भगवान बोलते हैं कि मैं त्याग हूँ। अचल चीजें जो एक जगह से नहीं हिलती डुलती, वो क्या है? उसमें मैं हिमालय हूँ। अचल चीजों में मैं हिमालय हूँ। पेड़ पौधों में मैं अश्वत्थ हूँ, अश्वत्थ का वृक्ष हूँ। देवताओं के ऋषियों में मैं नारद हूँ। और यक्षों में मैं यक्ष, और जब जो देवताओं के नायक हैं उनमें मैं चित्ररथ हूँ। चित्ररथ श्रेष्ठ हैं। पुरुषों में मैं सम्राट हूँ। जो पुरुष हैं, जो पब्लिक है, उसमें जो राजा होता है वो श्रेष्ठ होता है। तो भगवान बोल रहे हैं पुरुषों में मैं सम्राट हूँ। हथियारों में, शस्त्रों में मैं वज्र हूँ। गायों में मैं सुरभि हूँ। और गाय होती है वो 2 टाइम दूध देती है। जो सुरभि है अनलिमिटेड क्वांटिटी में और एनी टाइम दूध दे सकती है। तो गायों में मैं सुरभि हूँ। प्रोक्रिएटर, जन्मदाता में मैं कंदर्प हूँ, अर्थात कुपिड हूँ, कामदेव हूँ। सांपों में मैं वासुकी हूँ। नागों में मैं अनंत शेष हूँ। जलीय देवताओं में मैं वरुण हूँ। पूर्वजों में मैं अर्यमा हूँ। जो पूर्वजों के कंट्रोलर हैं वो भगवान स्वयं है। और कानून के विस्तार करने वालों में भगवान यमराज हैं। तो जैसे यहाँ पे भौतिक संसार का जो कानून है उसमें आप कोई गलत काम करके बच सकते हैं। यहाँ पे क्या चाहिए? चश्मदीद गवाह चाहिए, तब आपको कोई पकड़ेगा। लेकिन तो कई बार आप उससे छूट भी सकते हैं। लेकिन जो यमराज का है, जो देवताओं के जो न्यायाधीश हैं, उनके नजर में आप नहीं बच सकते। तो कानून के जो प्यार करने वाले उनमें भगवान क्या है? यमराज हैं। दैत्य दानवों में भगवान क्या है? प्रहलाद हैं। प्रहलाद जैसे भक्त हैं। वश में करने वालों में मैं समय हूँ। तो आप कोई चीज को वश में कर सकते हैं लेकिन समय को वश में नहीं कर सकते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि वश में जो कोई नहीं कर सकता, समय कर सकता है, वो मैं समय स्वयं हूँ। जानवरों में मैं सिंह हूँ। पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। शोधकों या फिर जो पवित्र करने वाली चीज है उनमें मैं हवा हूँ। मछलियों के वर्ग में मैं शार्क हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान शार्क हैं, भगवान सिंह हैं, तुम जाकर के आलिंगन करने लग जाए, भगवान को धूप बत्ती दिखाने लग जाए, तो फिर क्या होगा? सिंह जो है वो हमें खा जाएगा, शार्क जो है हमें निगल जाएगी। तो भगवान क्या कर रहे हैं? यहाँ पे तुलना दे रहे हैं कि जो भी चीज देखते हो ना उसमें जो श्रेष्ठ है उसको मुझे जानो। अगर तुम मछलियों को देख रहे हो तो इसमें जो शार्क है वो मेरा प्रतिनिधित्व करता है। बहती नदियों में मैं गंगा हूँ। रचनाओं में के शुरुआत और अंत और मध्य भी मेरे से ही होता है। विज्ञान में मैं आध्यात्मिक विज्ञान हूँ। लॉजिशियन में मैं सम्यक सत्य हूँ।
फिर भगवान बोलते हैं महिलाओं में भगवान प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य, ये 8 जो महिलाओं के सबसे अच्छे गुण हैं, श्रेष्ठ गुण हैं। भगवान बोल रहे हैं कि महिलाओं के जो श्रेष्ठ गुण हैं वो मेरे कारण ही है, मैं ही हूँ। भजन में भगवान बृहत साम हैं, कविता में भगवान गायत्री हैं, महीना में मार्गशीर्ष हैं। और महीने होते हैं, बरसात का महीना होता है तो सोचते हैं लोग बस अब बरसात बंद हो जाए, बहुत बोर हो गया, तो परेशान हो गए। अगर गर्मी आती है तो लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं, सर्दी आती है तो सर्दी से भी ठिठुरते हैं, अरे सर्दी खत्म हो जाए, जैसा जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन महीना में भगवान बोलते हैं मार्गशीर्ष हूँ। तो मार्गशीर्ष का जो महीना होता है, अगहन का जो महीना होता है, सबसे प्लेजेंट होता है। न इसमें ज्यादा ठंड लगती, न ज्यादा गर्मी होती, न बरसात होती, एकदम शांत वातावरण, और चारों तरफ फूल ही फूल खिले रहते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो मार्गशीर्ष का महीना है, जो अगहन का महीना है, वो मेरा स्वरूप है। सबसे अच्छा जो महीना है वो मेरा ही स्वरूप है। ऋतु में मैं बसंत हूँ, और जो दगाबाजी करते हैं, जो चीटिंग करते हैं, उनमें मैं जुआ हूँ। स्प्लेंडर में मैं धूमतान हूँ। बलवानों का मैं बल हूँ। वृष्णियों में मैं वासुदेव हूँ। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। साधुओं में मैं व्यास हूँ। विचारकों में मैं उष्णा कवि हूँ। और पनिशमेंट में मैं रॉड ऑफ चेस्टाइजमेंट हूँ। विक्ट्री में मैं मोरालिटी हूँ। और तो यहाँ आप देख सकते हैं, आदित्यों में भगवान विष्णु हैं, जानवरों में भगवान सिंह हैं, घोड़ों में भगवान ऐरावत हैं, रुद्रों में भगवान शिव हैं, भगवान ब्रह्मा है। ऐसे भगवान सारे देवर्षियों में भगवान नारद हैं। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे सारे जो श्रेष्ठ लोग हैं, मछलियों में सार्क हैं। अब लोग कर्सरस दिखाई दे रहा है। तो ये सब हम भगवान को, जो भी हम देखें, जानवर देखें, तो में ध्यान आना चाहिए सिंह कौन है, भगवान है। इस प्रकार हम भगवान को याद रख सकते हैं। भगवान आगे बोलते हैं, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा चर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तो भगवान सबके रहने के जो बेसिक कारण है वही है। हे परंतक, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा हुआ तो मेरे अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। मतलब 1 करोड़ में से एक भी नहीं कहा ढंग से। ये तो जस्ट एग्जाम्पल दिया है, तुम्हें ज्यादा नहीं बताया है। भगवान आगे बोलते हैं, यद्विभूति समत सत्वम भूतिम असत सत्वम श्री मधुर्जितमेव वा तत्तदेवा गच्छत्वम मम तेजो असंभवाम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य, तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत होती है। इतने जो आपने पढ़े भगवान की विभूति, और भगवान के एक तेज की एक स्फुलिंग, एक चिंगारी के समान है। भगवान असीम है, और असीम के ये तो एक सैंपल है जस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भगवान बोलते हैं, अथवा बहुने न तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यहमिदं कृष्णम एकंसेन स्थितो जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता ही क्या है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर उसको धारण करता हूँ। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, एक अंश मात्र से। तो देखिए यहाँ पे व्यक्ति बैठा हुआ, उसके अंदर में भी परमात्मा रूप में भगवान है। घोड़ा है, उसके अंदर में भी भगवान है। शेर है, बंदर है, उसके अंदर भी भगवान है। शेर है, चीता है,
बाघ है, हंस है, जितने सबके हृदय में भगवान स्वरूप है। तो भगवान सबको कंट्रोल करते हैं। प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, पढ़ लेते हैं। कोई पढ़ना चाहेंगे? हैंड रेज कर सकते हैं। कोई नहीं, ठीक है, हरे मैं पढ़ती हूँ। कृष्णा। गिरजा कुमारी माता जी शायद म्यूट किए हैं प्रभु जी। माता जी आप पढ़ना चाहेंगे हरे कृष्णा? आप पढ़ना चाहेंगे हरे या आप पे प्रश्न है हरे माता? कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। पढ़ना चाहेंगे माता जी? हाँ पढ़ रहे हैं, हरे कृष्ण। हाँ हाँ जी। हमको मिल नहीं रहा है, कितना श्लोक है? श्लोक नंबर कितना है? नहीं 42। नहीं, ये प्रभु जी ने देखिए स्क्रीन पे रखा हुआ है माता जी, अच्छा क्या? स्क्रीन पे तो शेयर किए स्टार्टिंग हैं ना। स्क्रीन का पढ़ना माता जी। अच्छा। भगवान हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे भगवान कृष्ण भैया। अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी हैं, वस्तु में प्रवेश करता है। अतः शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना मृत में अपने मनो को एकाग्र करते हैं। अतएव वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। इस अध्याय के श्लोक 8 से 11 तक कृष्ण की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर पढ़ा माता जी। आज तो से बोलते 11 हैं तक भगवान अपने अंश के विस्तार से परमात्मा रूप में सर्वव्यापी है। भगवान अपने अंश के रूप में, जैसे हमने चित्र देखा था ना, सबके हृदय में भगवान है, कण कण में भगवान है, चींटी में भी भगवान है, इवन वायरस जो होते हैं, बैक्टीरिया जो दिखते भी नहीं, उसके अंदर भी भगवान है, जो हर विद्यमान वस्तु में प्रवेश करते हैं। इसलिए शुद्ध भक्त पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावनामृत में अपने मन को एकाग्र करते हैं, इसलिए वे नित्य दिव्य पद में स्थित रहते हैं। तो इस अध्याय के श्लोक संख्या 8 से 11, जो कि चतुश्लोकी है, तक भगवान की भक्ति तथा पूजा का स्पष्ट संकेत है। शुद्ध भक्ति की यही विधि है। ऐसे ही हम भक्ति कर सकते हैं। कैसे? भगवान को मन लगा करके, भगवान को जानने की इच्छा से, भगवान को समझने की इच्छा से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस अध्याय में इसकी भली भांति व्याख्या की गई है कि मनुष्य भगवान की संगति में किस प्रकार चरम भक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो अंत में देख लेते हैं क्या कुछ हमें स्टेप्स बताए गए हैं कि भगवान कृष्ण अनजाने और सभी के स्रोत हैं। नमे विदु सुरगणा, क्या बोलते हैं कि हमें कोई नहीं जानता, मैं सबको जानता हूँ। कृष्ण को जानते नहीं है, लेकिन भगवान सबके स्रोत हैं। दूसरा, 8 से 11 में शुद्ध भक्ति भगवत गीता का सार बताया गया है। मत चित्ता मदगता प्राणा बोधयंत परस्परम तस्यन्ति नाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो अगले सेक्शन में अर्जुन ने भगवान कृष्ण के सर्वोच्च पद को स्वीकार किया है। क्या बोलते हैं? सर्वम इदम रतिम मन्ये। और लास्ट में 19 से 42 श्लोक में भगवान कृष्ण अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं। दिव्या ही आत्मा विभूतयः। तो जब लास्ट में अपने विभूति के बारे में भगवान हमें बताते हैं, तो भगवान को जानने का ये एक सरलतम साधन है। तो इस प्रकार हम भगवत गीता के इस अध्याय को समझ लिए। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है, कोई मंतव्य है, कोई संशोधन है, तो आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं या चैट में भी टाइप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। कल हरे एक प्रभु कृष्णा। जी का प्रश्न रह गया था, वो भी हैंड रेज कर सकते हैं। जी भैया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लेंगे अभी।
हरे कृष्णा। जी वीरेंद्र प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी को, प्रभु जी को धन्यवाद प्रणाम। हम कुछ ऐसे बोल रहे हैं कुछ। इसमें लिखा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्या साख्या आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां हैं जिनमें स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से भगवत गीता सुनकर श्रवण करना सबसे सुगम है। तब व्यक्ति भगवान चिंतन की ओर मुड़ेगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। इसमें आया श्रवण, जैसा राजा परीक्षित ने नारद घर बार छोड़कर चित मन से कथा सुनी। अब कीर्तन, जिस प्रकार सुखदेव महाराज ने भक्ति से मन लगाकर हरि नाम कीर्तन किया। स्मरण, जैसे प्रहलाद महाराज जी ने स्मरण किया करके कहा कि यह नदी पहाड़ जगह जगह खम्भे में मेरा भगवान है। पाद सेवन, लक्ष्मी माता के समान जो भगवान की चरणों की सेवा करते। अर्चना, पृथु महाराज ने के बराबर कोई भक्त नहीं था, जिसके घर पर सनक सनातन सनंदन जैसे और सनत कुमार आए। बंधन, अक्रूर जी ने जब कृष्ण भगवान को देखा तो उनके चरणों का बंधन बार बार किया और पूरे शरीर को देखकर आंख एकटक हो गई। दास्य, हनुमान जी का दास्य स्वभाव विख्यात है। साख्या, अर्जुन इतना भाग्यशाली था, भगवान उसका रथ चलाने लगे। निवेदन, बलि महाराज इतना दानी था जिसका नाम स्वर्ण अक्षरों में याद किया जाएगा और भगवान को अपना चौकीदार बनाया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी, 9 विधि को आपने पूरा बताया। हरे कृष्ण, बहुत बहुत सुंदर। गिरिजा कुमारी माता जी। केवल हरे हनुमान कृष्णा को प्रभु दफा जी। बहुत उत्तम है। जी जी जी। रावण में था देवी, हनुमान बन। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी। जी चिंता है देवी आपसे बात करना चाहते हैं, उनको अनलॉक किया जाए, वो अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। कौन? जी। चिंता देवी। चिंता देवी तो किया है माता जी, हरे कृष्णा कर दिया है मैंने। उनको बोलिए कि अनम्यूट का बटन दबाएं, उनके साथ जो भी होंगे। ये भी नहीं कर पा रहे हैं। मैंने भेज दिया है माता जी। चलिए हम उनके घर जाएंगे, हम जाकर 16 तारीख जी को तो उनको बता देंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। जी जी 16 जी तारीख को हम आएंगे तो आपको बता देंगे। जी जी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है भैया, तो ओके। ऐसे ही आशीर्वाद दें। हरे हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आप लोग सुष्मिता माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं माता जी। कभी कभी भक्ति कम क्यों हो जाती है, तो ऐसा भक्ति कम पूछ हो रहे हैं। जाती है जब हम संग कम लेते हैं। हमें भगवान भक्तों के संग में, भक्ति संग में अच्छी होती है। तो हमें भगवान के, भक्तों के और भगवान की वाणी जो है पुस्तक के संग में रहना है और हमारे अंदर उत्साह लानी है। भक्ति बढ़ाने के लिए 6 चीज की आवश्यकता होती है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तत संग त्याग सतव्रति षड्भिर्भक्तिर प्रसिद्धति। ये 6 चीज से भक्ति बढ़ती है। कैसे कैसे? जब हमारे अंदर उत्साह होती है, निष्ठा होती है, धैर्यता होती है और जो भक्ति के अनुकूल जो गतिविधि है उसका हम पालन करते हैं, भक्ति के प्रतिकूल जो होती है उसका हम वर्जन करते हैं, तो हमारी भक्ति अच्छी होती है। तो जब हम भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, भगवान के बारे में बातें करते हैं, भगवत संबंधी अगर हमारा दिल जाता है तो हमारा बड़ा मन लगता है जप करने में। और जप अगर अच्छा होता है तो हमारे को सब भगवान स्मरण में आते हैं
और भगवान हमारा दिन भी अच्छा जाता है। तो अगर अच्छा दिन गया तो अच्छा जप होगा, अच्छा जप होगा तो अच्छा दिन जाएगा। ये अन्योन्याश्रय संबंध है, आपस में ये जुड़े हुए हैं। जैसे प्रभु जी ने कहा हमें श्रवण करना चाहिए, जब हम श्रवण करेंगे तो मुंह में भगवान की बात ही आएगी, और जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान के बारे में बोलेंगे, तो स्मरण हमारा अपने आप आएगा। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी हम दीक्षा नहीं लिए हैं और फिर भी मतलब जाप उप करते हैं, लेकिन हमारे पास ना तुलसी जी का माला नहीं है, रुद्राक्ष माला है, इसी से कर लेते कोई हैं। बात नहीं माला जी, माता जी माला है गिनती करने के लिए, आप जप जारी रखें और भगवान आपकी दृढ़ता अंदर देखेंगे तो भगवान स्वयं आपको सामने गुरु को उपस्थित कर देंगे, या आपको गुरु अपने आप ढूंढ लेंगे। माता जी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके हृदय में भगवान साक्षात हैं, वो जानते हैं आपकी निष्ठा कैसी है। आप अपनी निष्ठा को बढ़ाइए, आप अपने जप को बढ़ाइए, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। माता सबरी ने भाग करके राम जी के यहाँ नहीं गई थी, भगवान स्वयं उनके यहाँ आए थे। ठीक है भैया, आप अपनी निष्ठा बढ़ाइए, अपना जप बढ़ाइए, श्रवण बढ़ाइए, और सब कुछ भगवान करेंगे। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न हो? ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो कक्षा को विराम देंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र करके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवान की बाणी भगवत गीता की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, गुरु महाराज की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। सब लोग अपने को अनम्यूट करके एक साथ बोलेंगे, भगवान का नाम लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।